नमस्कार। आप सब लोगों का कोविड-19 से बचाव की चर्चा में आप लोगों का स्वागत है। मैं अशोक पोटभरे। मेरी ड्यूटी विगत 3 माह से कोरोना कंट्रोल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दल में लगी हुई है, जिसमें हम पॉजिटिव पेशेंट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल से संपर्क करते हैं और उनकी समस्त जानकारी साझा कर सरकार को भेजते हैं। इस बीच मुझे कई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से और उनके परिवार से बात करने का मौका मिला। मैं आप लोगों के साथ अपने इस अनुभव को साझा करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। विगत कुछ दिनों से भारत में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहरों में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वर्तमान में प्रत्येक 100 लोगों में 10 लोगों में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है, बल्कि हमें पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, सावधानी रखते हुए इस महामारी से सामना करना होगा। तभी हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को इस महामारी से बचा सकते हैं, इनसे सामना कर सकते हैं। मेरा अनुभव यह है कि हमारी असावधानी के कारण ही हम इस कोरोना के संपर्क में आ रहे हैं या पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर हम सावधानी रखें तो हम इससे पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। जिस प्रकार से ध्यान हटा और दुर्घटना घटी है, ठीक उसी प्रकार आपने जहां असावधानी बरती, आप कोरोना के पॉजिटिव या कोरोना के संपर्क में आ जाएंगे। इसलिए हमें अपने को और अपने परिवार को बचाने के लिए विशेष सावधानियों पर ध्यान देना है, जिनमें प्रमुख हमारी सावधानी में से है फेस कवर व मास्क का प्रयोग करें। आप अपने चेहरे को पूर्ण रूप से ढके, जिससे नाक और मुंह आपका ढका रहे। आप सैनिटाइजर का उपयोग करें। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने पॉकेट में सैनिटाइजर की एक शीशी रखें, जिससे आप कोई भी आप कार्य को छूते हैं, किसी चीज को करते हैं, तत्काल आप एक बार हाथ उससे सैनिटाइज कर लीजिए। अगर यदि आप घर पे हैं तो बार बार साबुन से 20 सेकंड तक आप अपने हाथ को धोइए। आपस में 2 गज की दूरी बनाएं। जब भी आप घर से बाहर रहें, घर पे रहें, जहां भी रहें, ये प्रयास कीजिए कि आप जिनके साथ बैठे हैं या संपर्क में हैं, उनके बीच में आपस में 2 गज की दूरी हमेशा रहे। चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, चाहे घर के सदस्य हो, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, आप हर जगह 2 गज की दूरी बनाए रखने का प्रयास कीजिए। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। हम भारतीय जो हैं सामाजिक व्यक्ति हैं, हम साथ साथ रहने के हम आदी हैं, हम सामाजिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन अभी हमें अपने आप को समाज से, सामाजिक प्रक्रिया से, अपनों से कुछ दूरी बनानी है। हाँ, हम संपर्क फोन के माध्यम से, अन्य माध्यम से उनसे संपर्क में बने रहें, लेकिन कोशिश करें फिजिकल रूप से हम आपस में कम से कम संपर्क में आए और कम से कम मिले, जिससे वो भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। यथासंभव हो आप घर पे रहें। अति आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकले, अन्यथा आप घर पे रहें। और घर से बाहर निकले तो पूर्ण अपने आप को सुरक्षा को ध्यान में रख करके ही निकलिए। कुछ हमें स्वास्थ्य संबंधी सावधानी भी रखनी है, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ सके, जिसमें आप नियमित योगा करें, एक्सरसाइज करें। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने हेतु जो भी आवश्यक कदम हो उसे अवश्य उठाएं। संगीत, भजन, कीर्तन या प्रवचन सुने। जहां तक हो सके घर में टीवी में आप कोई मनोरंजन सीरियल देखें, जिससे घर का माहौल हंसी का हो, और बार बार इस कोरोना को या इस बीमारी को दिमाग में ना आने दे, उसे हटा के रखें। मनोरंजन सीरियल देखिए और संगीत आदि सुनकर अपने मन को शांत रखें। नियमित रूप से आप भाप या स्टीम लें। इसके अलावा खान पान संबंधी भी विशेष सावधानियां बरतिए। घर का बना गर्म पौष्टिक खाना खाएं। पीने के लिए गर्म पानी या कुनकुना पानी का उपयोग करें। सुबह खाली पेट नींबू डाल करके आप पानी पिएंगे, वो आपको ज्यादा लाभप्रद होगा। और फल में सेब, पपीता, खजूर, बादाम, अखरोट ज्यादा से ज्यादा लें।
जिससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और जिससे आपको सामना करने में सुविधा होगी। काढ़ा या गर्म दूध पिए और चाय पिए। तो ये हमारी कुछ विशेष सावधानियां हैं कि अगर हम ये सावधानी रखेंगे तो हम इस कोरोना से अधिक बच सकते हैं। और विशेष रूप से आप फेक न्यूज़ की ओर विशेष ध्यान न दें और उससे बच कर रहें। इतनी सब सावधानी बरतने के बाद भी अगर किस्मत से या अगर हमारे को सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, बुखार आता है, तो आप ज़्यादा घबराए नहीं। ये वायरस के कारण भी है। आप तत्काल अपने आप को अपने परिवार से अलग कर लीजिए, होम क्वारंटाइन हो जाइए और तत्काल आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए और हमेशा डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। अगर फिर भी आपकी खांसी या बुखार कम नहीं होता है तो हो सकता है आप में कोरोना के लक्षण हैं। तो कोरोना के जो विशेष लक्षण हैं उस पर आप गौर करेंगे। अगर उनमें से कोई भी अगर आपको लक्षण प्रतीत होता है तो आप तत्काल डॉक्टर से सलाह लें। वो हमारे कोरोना के जो विशेष हैं उनमें है गले में खुजली होना, सूखा गला, सूखी खांसी, उच्च तापमान वाला बुखार, आपको बार बार 100 टेम्परेचर का बुखार आता है, दवाई खाने के बाद कुछ समय फिर रिपीट आ जाता है, या सांस की तकलीफ, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या गंध, या आपको किसी चीज की गंध नहीं आ रही है, या आपके मुंह का स्वाद नहीं आ रहा है, आप गुड़ खाते तो आपको मीठा नहीं लगता है, या किसी सुगंधित तेल को या फूल को आप सुगंध कर लेते हैं तो आपको सुगंध नहीं आती है, तो आपके मान के चलिए आप में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण हैं और तत्काल आप डॉक्टर से सलाह करके कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करा लीजिए। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी कारणवश कोरोना पॉजिटिव आ भी जाता है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, आप हॉस्पिटल में एडमिट होइए, आपको वहाँ 3 से 4 दिन का पैकेज दिया जाएगा जिसमें आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन विशेष वे लोग ध्यान रखें जिनको अन्य कोई बीमारी है, कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं लेकिन उनमें टीबी की बीमारी है या बीपी है, शुगर है, जिनकी नियमित दवाइयां चल रही है, कृपया करके अपने साथ 8 से 10 दिन की दवाई लेकर के जाएं और आवश्यकता हो तो वहां डॉक्टर को इन बीमारी के बारे में अवश्य बताएं जिससे डॉक्टर आपके ओर विशेष ध्यान सके। और ईश्वर की इच्छा होगी तो आप 2 से 3 या 4 दिन में आप स्वस्थ होकर के वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि पिछला अनुभव यह बता रहा है कि 99% लोग स्वस्थ होकर के घर पहुंच गए। अभी तक जितनी भी जाने जा रही हैं उसमें से अधिकतर जाने कोरोना के कारण नहीं जा रही है, बल्कि डर के कारण उनका हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट फेल हो रहा है। आपने सुना होगा सांप के डसने से कम और उसके डर से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। बस ठीक इसी प्रकार कोरोना से डरिए मत, बल्कि उसके साथ सावधानी रख करके सामना कीजिए। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। अगला मेरा वीडियो आप लोगों को इसी के संबंध में, कोविड के संबंध में आने वाला है, जिसमें हमने विगत 7 महीने से और आगामी कई वर्षों तक, 2 से 3 वर्षों तक हमें इन्हीं के साथ रहना होगा, जिसके संबंध में बहुत सी लोगों को कई सारी बीमारियां आई हैं, कई सारी समस्या आई है। तो उन समस्या को लेकर के हम एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने अतिशीघ्र उपस्थित होऊंगा। अभी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो को और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल सके। नमस्कार।